यही तो रोना है भाई इस YouTube पर कि सिर्फ एक बंदी जो है ना वही मजलूम है, हर कोई उसके लिए खड़ा हो जाता है। चलो चापलूसियों की तो समझ आती है, चाहे इनके रिश्तेदार हों या सपोर्टर्स हों या ये खुद आके अपना रोना, चलो खुद का तो बनता ही है, अपने जुल्म की दास्तानें सुनाई मेरी आप ही आके। लेकिन अगर एक बंदा जिस पर हम इस दुनिया में ट्रस्ट करते हैं ना कि यार वो हमारे साथ है, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, वो हमारे साथ कोई फर्क नहीं करेगा, उसके लिए हम सब बराबर हैं, तो वो होती है एक हमारी माँ, जिस पर हम सोच सकते हैं कि यार चाहे कोई कितनी भी लालच दे दे, कितना भी पैसा खिला दे, लेकिन माँ जो होती है ना वो बेलौस होती है, उसके लिए सारी औलाद बराबर होती है। वो कोई फर्क या कुछ ऐसा नहीं सोचती कि इससे मैं ज्यादा प्यार दिखाऊं, तो उसके साथ बैठ के अपने आंसू भी निकालने, रोने भी दिखाने और वीडियो भी बनानी और हर बात को आके क्लियर भी करना। लेकिन वो बेटी जिसके साथ अम्मी जान, ये खुद बोलती है ना सितारा कि छोटी सी मैं थी और तो अम्मी जी ना मुझे छोड़ के चली गई थी, सारी जिंदगी उनके साथ रह के आई। ये बात तो ये करती है हैं कि सारी जिंदगी वहां रह के आई है, तो वहां बेटी के पास नहीं रह के आई, वो किसके पास है? वो अपने बंदे के पास रही है ना, उसका बंदा वहां रहता था जो शादी करके गई है। या तो समझ आती ना कि माँ बेवा है और वो इसको टाइम नहीं दिया, उसने सलमा को हमेशा सपोर्ट किया, मतलब कि उसके पास जाके मॉरल सपोर्ट बन के रही है। वो तो अपने बंदे के पास बैठी थी, अपने हस्बैंड के पास, वहां पे बुड्ढे के पास। कौन सा बुड्ढा? अरे वो जो कहता है ना बुढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। 17-18 साल जो हो गए हैं ना तीसरी शादी को, तो वो तो उसके साथ रह रही थी। और उस दौरान वो दोनों रह रहे थे क्योंकि वो जो बुढ़ा है ना वो असगर के अब्बा जान है। अच्छा। जो के सलमा के हस्बैंड है, मतलब के पहले वो सलमा के चाचा जान थे, उसके बाद फिर वो ससुर जान बन गए और आजकल वो अब्बा जान है। तो वो तो रहते ही वहां थे जहां पर ये अम्मी जान रहती थी, मेरी प्यारी आपी जान की है। तो वो तो पिया घर सुधार गई, इसको तोड़ा, इसको छोटी सी उम्र में है शादी करके, जो कि ये कहते हैं कि वो जो अब्बू जान है ना, यासीन अब्बू जान उन्होंने ना अचानक से ना इसको पकड़ा, इसकी बाजू पकड़ी और एक अनजान से गांव में ले गए, जहां पर वो घोंचू भाईजान जो है ना वो थे, तो उनके साथ इन्होंने पकड़ा के शादी करवा दी और अब्बू जान जो है ना वो 15 दिन बाद वफात पा गए। लेकिन यहाँ पर एक बात और चीज नोटिस की है आपने कभी कि मेरी आपी ने कितनी बार वो अपनी शादी की फोटो शादी की फोटोज दिखाई है, एल्बम दिखाए हैं, उसके अंदर इनकी अम्मी जान पीछे खड़ी है, इनके पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदार जान खड़े हैं सारे, लेकिन इनके अब्बू जान नहीं है उस एल्बम में। क्यों? यही तो मेरा सवाल है। वो तो नहीं दिखाया इसने शादी में कि ये बैठी है, वो जो इसके साथ इनके हस्बैंड हैं गोंचू जी भाईजान, वो बड़ा सा हार पहन के बैठी है, ये भी बैठी है बेचारी करीब 13 साल की, और पीछे इनकी अम्मी खड़ी है और रिलेटिव्स खड़ी हैं। इनके अब्बू जान इन्होंने नहीं दिखाया, वैसे तो इनके अब्बू जान की तस्वीरें हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो नहीं है। ये गुड क्वेश्चन है ना। उनके फोत होने के बाद अम्मी जान तो सऊदीया चली गई थी ना, इनसे निकाह पढ़वा के इन बाबा जी के साथ, थर्ड हस्बैंड के साथ, तो वो कैसे यहाँ रहती, निकाह पढ़ के उसको थोड़ी भेज देती कि तू जा, मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगी। तो इसीलिए उनको वहां जाना पड़ा और वहां पे वो ऑलरेडी चाचा भी था, ससुर भी था और अबू जान भी बन गए और बेटा असगर भी वहां पे था। तो ये वहां पे अम्मी जान में वही रहना बनता था ना। ये जो हर वक्त रोना पीटना लेके बैठती है कि मेरी अम्मी जो है ना अब इतने सालों बाद अगर मेरे साथ आके रह रही है तो इनको सबके पेट में मरोड़ पड़ना शुरू हो गया, तकलीफ उठ गई है। तो भाई आपकी अम्मी जान अभी वो घर वापस लौटी है, वो रिश्ता जो है ना वो ऑलमोस्ट खत्म करने पे खड़े हुए हैं ना, कि मोनी जा रही इनकी अम्मी जान के मैं तो अब इसकी अपनी बेटी के साथ ही रहूंगी, मैं तो किसी सूरत वापस नहीं जाऊंगी। और इनको अब अब्बू यासीन साहब याद आ रहे हैं, जबकि अब ये निकाह में हस्बैंड के हैं तीसरे वाले। तो जब आपका वो निकाह खत्म हो गया, वो बंदा ही चला गया,
चाहे वो दुनिया में हो चाहे वो चला जाए, निकाह तो आपका खत्म हो गया ना। तो आप अपने मौजूदा हस्बैंड के होते हुए पुराने हस्बैंड को कैसे याद कर सकते हो? अगर किसी को यहाँ पे शादी हो जाए जी है, किसी औरत की शादी हो जाती है, तो वो अब उस हस्बैंड के होते हुए वो पहले हस्बैंड की तारीफें करे तो वो मौजूदा हस्बैंड बर्दाश्त तो नाजायज है। ये बर्दाश्त करना दूर है, ये इस्लाम में नाजायज है। आप उसके निकाह में ही नहीं हो। अब ये तो रोज किससे सुनाते हैं बैठ के कि वो बड़े अच्छे थे, आज भी ये घोंचू क्या नाम है इसका, साजिद साहब, ये लगे हुए थे कि उन जैसा कोई नहीं था, उन जैसा कोई नहीं था, वो ऐसे थे वैसे थे, उन जैसे कोई नहीं थे। तो ये जो इनकी बहू है ना, जो इनकी भाभी जान है, अरे मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा भाभी है, वो बता चुकी है कि जी वो मशीन मैंने एक दिन लगाई हुई थी, वो यहाँ पर थे, सऊदीया से पाकिस्तान आ गए थे, अचानक से उन्होंने दरवाजा खोला, मैंने मशीन लगाई हुई थी कपड़ों वाली, तो आगे से ना उन्होंने कहा कि ये क्या, किससे पूछकर मशीन लगाई है आपने? बंद कर इसको। फिर इस बेचारे ने वो निचोड़ के कपड़े निकाले, फिर वो टब में डाले, फिर वहां से ना अपने हाथों से वो कपड़े धोए रगड़ रगड़ के, और दिखा रही थी कि ये इन जगहों पे ना मेरे छाले बन गए थे, उंगलियों पे ना, यहाँ पे निशान ना, छाले बड़े बड़े मोटे मोटे निकाल आते थे। इतने अच्छे थे अबू यासीन साहब। और साथ में कह रही कि वो इसलिए करते थे कि वो पैसा बचाए, कल को मेरी औलाद के काम आए। तो चाचू ने कहा मशीन नहीं लगानी, बिजली ज्यादा खर्च होती है। अभी क्या थे फारूक के घर में, फारूक कौन था? उनका बेटा। उनके घर में ही नज्जो पाई, मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा भाभी पाई जाती है ना, जी तो वो औलाद नहीं थी क्या? ये इनकी फैमिली नहीं थी क्या? है सलमा सिस्टर भी वैसे आज बोल रही थी कि ना मेरी कोई फैमिली नहीं है सिवाय मेरी अम्मी के, मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड के। और अम्मी जान ने जो उनके साथ किया है ना, क्या किया है? ऐसी माँ जो है ना, वैसे इन लोगों ने भी कुछ कम नहीं किया, ये भी हमेशा जो है ना झूठी कसमें खाती रहती है। पहले वो माँ ने जो कसम दी उसको, किसी को, सलमा को, कि तुझे मेरी सर की कसम है, तूने ना वीडियो नहीं डालनी सितारा पर, वो जो पहले आई थी 14 अगस्त को, अभी 10 अगस्त चल रहा है, तो सलमा ने वीडियो डाल दी। उसके बाद माँ ने फिर अब सितारा को कसम दी, तुझे मेरे सर की कसम है, तुझे प्लॉट नहीं देना, नहीं लिया, ले लिया। माँ को टपका हो गया। अब चूंकि उसने यहाँ रहना नहीं है सऊदीया में अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड तो बेचारा रो पिट के चला गया, अब माँ जो है इधर रह रही है, तो यहाँ पे बैठ के वो कंधे से कंधा मिला के और उसको दिलासे दे रही है कि तू ना चुप हो जा। वो आगे से कह रही है कि अपने मुंह से बता रही है कि सब जो है ना कह रहे हैं कि मुझे कोई लालच है इसके सोने की, मतलब कि वो बता रही है कि सोना है इसके पास, उसकी मुझे लालच है, लेकिन मुझे कोई लालच नहीं है, उतना सोना तो मैं हर महीने खरीद लूं जितना मेरी माँ के पास है। लेकिन मेरी उसकी माँ आगे से बोलती है मेरे पास कुछ नहीं है, वो फिर बोलती है कि इनके पास इंश्योरेंस, और मेरे पास नहीं है, और इनके पास प्लॉट नहीं, मेरे पास कुछ। अम्मी जान जो है ना बैठ गई है उसके पास जाके, किसके पास? मेरी आपी जान के पास, वहां जाके बैठ गई है और वहां जाकर कह रही है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, काखी नहीं है, सारा कुछ वो सऊदीया से बना के गई है, टिप्पे ले लेके, गावे बना बना के, मेहनत कर करके, और वो बोलती रह गई हैं कि मुझे मेहनत करके कमाना है, और वो इसलिए कमाती थी, ये भी इनकी अपनी बहू बोल रही थी कि मैं इसलिए कमा रही हूँ कि मैं तुम लोगों को भेजूं, और मुझे भेजती भी रह गई है, इतना कुछ भेजती थी। और जब ये सब कुछ देखा, किसने? बड़ी बाजी ने, सलमा सिस्टर ने, सलमा सिस्टर ने जब ये देखा कि हैं यहाँ तो टिप्पे ले लेके लोग जो है सोने जवाहरात और प्लॉट और पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, तो क्यों ना अम्मी की एक और बेटी भी है छोटे वाली, मेरी आपी, अच्छा, उसके हस्बैंड को क्यों ना बुलवा लो, वो भी कुछ यहाँ पे टिप्पी शिप्पी ले ले आके। तो उसको बुलवाया, लेकिन 6 महीने तक उसके साथ नहीं हुई। किसके साथ? वो रोता रह गया। उसकी सेटिंग नहीं हुई, हमने बहुत कोशिश की कि यहाँ पे वो कोई सेटिंग शूटिंग हो जाए उसकी, लेकिन वो कोई और सेटिंग करके चला गया, जिसके बाद वो बैन हो गया सऊदीया जाना। हाँ, वो सऊदीया नहीं, ब्लैक आउट हो, ब्लैक लिस्ट हो गया, ब्लैक आउट हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया कि अब वो सऊदीया नहीं जा सकता। तो अब जब के देखा, हालांकि वीजा भी उसने भिजवाया था, बड़ी साली ने, जिसको ये शलवार आई तो भूल गया सारे उसके एहसानात हैं। वीजा दिया, पैसा दिया, मंगवाया, तुझे उधर बुलवाया गया, अब तूने सेटिंग करनी थी ना, बाकी इसने नहीं की।
ये ऐसे ही वर्ड थे सलमा सिस्टर के कि हाँ, और उसकी सेटिंग नहीं हुई तो वापस चला गया। यहाँ पर जब हुआ उसकी सेटिंग नहीं हुई। अब जब बाजी ने देखा, सलमा बाजी ने, कि ये तो यहाँ से भी मुंह उठा के चला गया और अभी भी बेरोजगार, तो उसने फिर ना अपनी बहन की मदद करने की ठान ली। 6 महीने तक उसके घर के एक एक चीज पूरा खर्च मैं यहाँ से देती थी। गुड। हाँ, एक तो अपनी बेटी को भेज दिया कि तू वहां पे जा थोड़ी सर्विंग कर, ठीक है। तमन्ना को वहां भेजा और उसके साथ साथ तमन्ना का रेंट भी वो भेजती रह गई। कि मेरी बेटी वहां पर पढ़ रही थी और उसका रेंट तक मैं पे करती थी। बोलते हुए पता नहीं नीचे पढ़ रही थी कि ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ के और फटे होंठों के साथ, और इतने बड़े बड़े बातें। एक तरफ दुख हुआ है, वो बात वो नहीं है कि दुख हुआ है कि माँ को ना सारी औलाद को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। सांझी होती है ना सारी औलाद, कोई आपका इतना भी, वहां होते हैं फेवरेट बच्चे, ऐसी बात नहीं है। फेवरेट बच्चे होते हैं, किसी के साथ ज्यादा बनती है, उठना बैठना, जैसे सलमा सिस्टर भी बोल रही थी कि कोई दुख होते हैं वो इंसान अपने हस्बैंड को बताता है, कोई दुख जो होते हैं वो माँ को। अगर हस्बैंड दुख दे तो हस्बैंड दुख दे दो तो फिर वो यूट्यूब पे बताते हैं। तो अब इसी तरीके से ना माँ बाप के भी होते हैं बच्चे कि वो किसी के साथ ज्यादा हर बात बताना। कोई ये भी होता है कि टाइमिंग भी सेट होती है कि कोई 2 साल तक एक के साथ होता है, फिर वो आगे निकल गया, बाहर चला गया, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया। ये माँ बाप भी करते हैं, ये इस दुनिया में हमने देखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कहें नहीं जी माँ बाप ऐसे होते नहीं, होते हैं कि वो जो है ना फेवरेटिज्म उनके अंदर होती है। और खासतौर पे इन जैसे खानदान वाले हों जो कि सारी जिंदगी टिप्पे लेते हों, काम करते हैं दूसरों के घरों में जाके, और अचानक से इनके फैमिली में एक बंदा बैठे बिठाए अरब करोड़पति बन जाए हैं। कौन सा बंदा मेरी आपी यार, मेरी आपी, और कौन है, इनकी शक्लें हैं करोड़पति बनने की किसी और की। वो बैठे बिठाए से बन जाए तो देखा देखी में फिर वो खुद बनवाए सबके चैनल कि तुम भी बनाओ, तुम भी आओ, तुम भी करो, तो सब शुरू हो जाए। तो उसके बाद फिर सारी बात है, माँ तो पहले ही इसको छोड़ के गई थी कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो गरीब थी ना, छोटा सा जो भी कुछ था, लेकिन उतना तो नहीं था ना जो सऊदी में यहाँ टिप्पे लेते हैं ना, वहां वो टन के वो फिंगर लगे होते हैं। तो छोटे से उसी को क्या करना है? तो वहां पे जाके फिर उसने टिप्पे शिप्पे लेके इतना कुछ किया। तो बाद में जब उसने देखा कि ये इतना, उसने टिप्पे लेके 22 तोले सोना पता नहीं क्या कुछ बना लिया, लेकिन वो अपना कामा नहीं भर सकी। देख लो, यहाँ से इनकी वो चीज का अंदाजा लगा लो, कंजूसी का, कि वो अब बेटी जिसने ये देखा कि यार चलो मेरे पास पैसा आया है, मैंने कमाया है, ये बात उसकी अच्छी है। यहाँ पे माँ को चाहिए था कि वो अपना पैसा खुद भरे या कामा भरे। और एक तरफ वो बोलती है कि जी वो 3,000 मेरी वो तनख्वाह थी और उसमें से एक 100 रुपए भी कम होता था ना तो मेरा हस्बैंड बोलता था इधर रख। और दूसरी तरफ से वो टिप्पे ले गए, इतना सोना उसने बना लिया, प्लॉट कितने घर बना लिया। और इधर जब सितारा के मेरी आपी के पास पैसा आया तो उसने सबसे पहला काम क्या किया, अपनी माँ को इधर बुलाया। सबसे पहला काम, क्योंकि माँ है तो आपके भी लोग हैं। सही है, आपके भी लोग में पता क्या कुछ चाहिए होता है। स्वतंत्र तो ऑलरेडी आ चुकी थी जिसकी वजह से वो फेमस हो गई। अब उसको चाहिए थी एक दुखियारी माँ और एक दो नौकर जो कि थोड़े से एबनॉर्मल दिखे। सही है ना? हाँ, लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यार थोड़ा सा कभी किसी को रख लेती है जो कि मतलब कि देख के ना जिसको सिंपैथी हासिल हो। ऐसे बच्चों को या ऐसे स्पेशली फीमेल्स को कनीजों वाली हालत कर हाँ कनीजों ऐसे वो लेके आए, पूरा सब कुछ दिखा देना है यहाँ से लेके सिर्फ वो पार्ट नहीं दिखाना, बाकी सारा पार्ट आप देख सकते हो जो आपको यहाँ से देखना है। तो वो चीज तो उसको चाहिए थी, तो उसने इतना पैसा खर्च करके माँ को अपने पास बुलाया। लेकिन यहाँ पर माँ को ऐसा यूज किया कि वो बेचारी अकेली हो गई, बड़ी बाजी जिसके पास रह के कौन से जुल्म ढाए थे मेरी सलमा बाजी ने अम्मी जान आपके ऊपर, जो आप इधर बैठ के हमेशा सितारा के ही गुन गाती रहती हैं। वो आपकी बड़ी औलाद नहीं है क्या, बेटी नहीं है सगी, वो यासीन अब्बू की बेटी नहीं है क्या, उनका अंश नहीं है वो, उन्होंने उसको नहीं जना। आप क्या कह रही हो, हंस क्यों रही हो यार? मैं कह रही हूँ नजमा बेचारी को धो लेते हैं, उसको बेचारी को बीच में ले आते हैं।
वो तो फारूक लाडला है इनका। बलि का बकरा, बस उसी को ही सलमा सिस्टर कहती थी, बलि का बकरा किसी को तो बनाना होता है। तो बलि का बकरा जो है ना, वो आजकल वही है। आपका तो कोई कसूर ही नहीं है। आपने तो अपनी छोटी बहन को, जब वो नीचे देख रही थी ना, तो प्लॉट लेने गई, तो वो नीचे देख रही थी, तो इतनी सी बात पे इतनी दया आई कि किस्तों वाला, इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट उसके नाम करती। मैं प्लॉट ले रही थी, मैंने देखा इसको कि ये नीचे मुंह करके बैठी हुई है। दूसरे दिन जाकर इसका नाम डलवाया मैंने। उस प्लॉट का वैसे जिक्र नहीं हुआ कोई, वो किधर है? पता नहीं। हम यहाँ पे पहले एक प्लॉट का रो रहे होते हैं, दूसरा निकल आता है, दूसरे को रो रहे, तीसरा निकल आता है। हकूक दो भाभी का। उसके अलावा इतना हेल्प करती रह गई है ना कि अम्मी मना करती थी कि इस मीसनी को, छोटी को कुछ ना भेजे, कल को तुझे डसेगी जब इसके पास पैसा आ जाएगा ना। और हस्बैंड से वो लड़ती थी, और जो दो भांजे थे ना, उनके हाथों क्या कुछ भिजवाती थी। खुद जब जाती थी वो तो अनलिमिटेड है, उसकी तो कोई हद ही नहीं है। जितना सामान, ये 2-3 जहाज कार्गो के वो लेके जाती थी अपनी बहन के लिए। लेकिन अपने हस्बैंड से लड़के, अपनी माँ से लड़के, माँ के मना करने के बावजूद इसको भेजती थी, क्योंकि इसको माँ बनना था। माँ बैठी है सितारा की, और कर लो तुसी, लाड कर लो। हैं? अब बंदा क्या कहे, यहाँ पे समझ नहीं आती। बातें जो है ना, वो इतनी मैनिपुलेट है ना जी। कि ऐसे 2-2 वर्ड बोलने, जैसे कोई लिखी हुई है बातें, कोई पढ़ रही है, और सर ना भाई आती तो रोना पिटना कादा सी, दबंग अंदाज से सीधी सीधी बात करती है आके कि मेरा जो बहनोई है उसे इस तरीके से आके बेइज्जत किया। और उसके अलावा चाचा की बात भी कर रही थी। कौन सा चाचा? अरे वो जो बोलता नहीं है, मेरी माँ तो मूतने भी नहीं आती थी तुम्हारे दर पर। उसने भी आकर जिल्लत किया। और पूरी वीडियो में 20-21 मिनट की वीडियो में बस स्टार्ट रोने से हुआ। मेरी आप ही के मुकाबले करोगी अब आप, हैं? मेरी आप ही तो 3-4 मिनट बाद फिर वो अकेली बैठ जाती है। पहले रोती पिटती है माँ के साथ लग के, उसके बाद फिर वो अकेली बैठती है। बीच बीच में हाँ एक आधा आंसू निकल आता है, लेकिन ये पूरी वीडियो में कौन होता है भाई, हैं? मैंने भी अपने आप को मारने की कोशिश की थी। आपकी आप तो शावर के नीचे भी रोती है। हाँ, आप बीच में मत बोलो। मेरी आप ही कहाँ कहाँ रोती है और कहाँ कहाँ हंसती है। मैं बोलूंगी क्यों? एज ऑडियंस। तेरी ऑडियंस कितना कुछ बर्दाश्त किया है मेरी बाजी सलमा ने सोशल मीडिया पे, किसकी वजह से? अम्मी की वजह से। क्यों? ये अम्मी हमेशा आके रोना डाल देती है सितारा के साथ बैठ के, और झूठी इसको कर देती है उसके घर में रहते हुए। किसके? सलमा के घर में रहते हुए ये अम्मी वहां पे मौजूद थी जब सलमा ने इतनी पुट्ठी हरकतें की ना, अपने आप को खत्म करने की। जो आज भी बोल रही थी कि अगर ये जायज होता ना इस्लाम में खुदकुशी करना, खुद को खत्म करना, तो फिर अंदाजा सबको यकीन हो जाता कि जो बात मैंने कही थी वो सच्ची थी, मैं झूठी नहीं थी। हाँ, मेरे मरने से लोगों को यकीन आ जाए कि हाँ मैं जो बात लेकर आई थी वो मैंने झूठ नहीं कहा था, मैंने सच कहा। तब भी मेरी माँ ने आके मेरी खैर खबर नहीं ली। उसको पाकिस्तान वालों की खबर होती थी कि वहां पे वो आई मूंड रही है, अपने आईब्रोज, अपने कौन कौन से बाल काट रही है, लेकिन मेरी पता खबर नहीं थी। एक घर में रहते हुए उस वक्त कहाँ थी अम्मी जान? तो बुड्ढे के पास होगी। पता नहीं कहाँ पे वो नहा रहा होगा बेचारा। अम्मी जान तो अभी कपड़े नहीं दे रहे, इस तरीके के कपड़े भी तो पहनने होते हैं। बहू है वहां पे, वैसे बहू के साथ भी तो जोड़ा जा रहा है, पता नहीं किसके साथ, तमन्ना के साथ, बेटियों के साथ। अजीबो गरीब इनके खानदान वाले जो है ना, ये लगे हुए पड़े हैं। और खास तौर पे कुछ इनके क्या कोई इनके ही लोग हैं जो कि बस हैं कुछ, जो कि उन पे बातें करते हैं, फिर वो उसका दिमाग खराब होता है, वो बेचारी हंसी सकती हैं, लेती हुई रोती पीटती हुई आई है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं आऊंगी, अब ये जरा आ जाए, अब मेरी आप ही आ जाए जरा लेट यार। मैंने आपको आती आती है तो फिर अच्छे लग रहे हो। यहाँ पे पीछे निकाल 2-3 यहाँ पे बाल दे दूंगी। और मुझे चाहिए जब मेरी अभी आने वाली है, अभी लिट्टे निकाल के मैं भी बैठ रहा हूँ। मतलब कि सब कुछ जो है ना एक ही बंदी के लिए, मेरी आपी के लिए अम्मी जब जायज है, दूसरे के लिए वो ना हराम है? कोई बात कर जाए उसको दुख से नजर नहीं आता। बाजी के कुछ बोलने से क्यों मामला बढ़ते हैं? और चाहे कुछ भी कोई भी बोलता रहे, हैं? अगर कोई और करता है, किसी को तकलीफ मिलती है तो उसकी तकलीफ है, मेरी बाजी की तकलीफ नहीं है। तो झूठी आपी को सुना कर लेनी चाहिए ना।
माफी मांग ले ये झूठी आपी किसको बोला आपने? कि आपी को। मेरी आपी को झूठी क्यों बोल रही हो? झूठी है तो झूठी बोलूंगी ना। मेरी आपी के एक बाल के बराबर भी नहीं है ये सब। कौन दूसरों के बच्चे बच्चे हैं, मेरी सलमा बाजी के बच्चे बच्चे नहीं है। बड़े हैं, बड़े हैं? तमन्ना बड़ी है। ओके, दूसरे इंसान है, मेरी बाजी सलमा इंसान नहीं है। नहीं, एंग्री बर्ड है। वो कैसे? आईब्रो देखी थी, मुझे वही याद आया था, कार्टून कैरेक्टर। आईब्रोज के? हाँ, आज सलमा बाजी आप आईब्रोज तो बनवा लें, आप पार्लर जाती हैं वहां पे आईब्रोज वैसे तो नहीं बनवानी चाहिए अगर आप इस्लामी हिसाब से बात कर रही हैं, लेकिन नेचुरली है तो मैं कैमरा दूर कर लेती हाँ, थोड़ा पीछे होकर बैठ जाया करें इस तरह। और साथ में आपके होंठ हैं फटे हुए। मुझे लगा कि मैं मैच करके आई है अपने वो जोड़ा पहना, सब पिंक और पीले डॉट्स लगा के इतना ज्यादा बड़े बड़े और फटे हुए होंठों के साथ। क्या आपने कौम से खिताब किया? मैं कहता हूँ सैल्यूट है। मेरी बाजी के अंदर एहसास नहीं है, वो रो नहीं सकती। वो तो नहीं थी, एहसास, हाँ रो तो रही थी, और एहसास नहीं है उसके अंदर है। वहां से तभी तो आई है सामने। एहसास भी है, फीलिंग्स तो नहीं है उसके अंदर। क्या तुम्हारी फीलिंग मेरी बाजी की फीलिंग भाई भाड़ में है। फीलिंग्स नहीं है। हाँ, वैसे हमारी फीलिंग्स भी हैं। जरा थोड़ा सा ना लिप ग्लोव्स ही लगा लिया करो। बाकी बातें ठीक है आपकी, मैं ये नहीं कह रहा। असल में यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप जिस तरीके से आई है ना, ये एक्सपेक्टेड नहीं थी। आपने आके बस रो के वीडियो बनाने को समझा कि आप इससे सच्ची साबित हो जाएंगी, जो कि आप हमेशा करती हैं। ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे वीडियो बनाएं, आके फैक्ट बेस्ड बात करें और टू द पॉइंट बात करें। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कौम से खिताब हो रहा है। प्यारे नौजवानों, तुम्हें याद है आज से मैं 15 साल पहले मैंने अपनी छोटी बहन को कुछ गिफ्ट भेजे थे, कुछ पैसे भेजे थे, वो नीचे देख रही थी, उसको मैंने प्लॉट दे दिया। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो मैंने अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करवाया, उनको स्कूल नहीं भेजा, अपनी बहन के बच्चों को स्कूल भेज दिया। मैंने सब कुछ अपनी छोटी बहन के लिए बर्दाश्त किया, अपने शौहर को कुर्बान कर दिया, अपनी माँ को उसके पास भेज दिया। लेकिन आज वो दिन आ गया है 10 अगस्त का। आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगी, क्योंकि 4 दिन बाद एनिवर्सरी है, तो उससे पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इसलिए सबको याद दिलाऊं कि मेरे आंसू हैं, वो भी निकलते हैं, मैं भी रोती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी फीलिंग्स हैं।